हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में सभी और उसकी मम्मी ईशा दोनों ही बहुत इमोशनल दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आज सही की फाइनली शादी हो ही गई है और वो अभी उन घर को छोड़ के जा रही है। इसलिए वो उसके फैमिली को बहुत ही इमोशनल दिखाई देने वाला है। आज का एपिसोड में आप देखोगे कि यहाँ पे रजत और सवी दोनों एक दूसरे से नफरत की नज़र से देखते हैं, मतलब प्यार भी रहता है और वहाँ पे वो एक दूसरे को केयर भी करते हैं। और वहाँ पे रस्म चलती है आज के एपिसोड में कि आपको गुलाब जामुन खाने पड़ेंगे, तो वो गुलाब जामुन में मिर्ची भर के लेके आ जाती है हिरनी ताई, और हिरनी ताई के कहने पर वो खा भी लेता है रजत, क्योंकि वो गुजराती रहता है तो उसको महाराष्ट्रियन लोगों की रस्में पता नहीं रहती। तो खाते ही उनको बहुत तीखा लग जाता है, तो उसके फैमिली वाले मेंबर्स बहुत परेशान हो जाते कि मिठाई तो मीठी रहती है, इसको तीखा क्यों लग रहा है, ऐसे बाकी लोग सोचने लगते हैं। और वहाँ पे तब उसकी मामी बता देती है रजत की कि कुछ नहीं, ये उसके साले साहिबा ने उसकी मस्करी की है, किडिंग की है, मतलब इन लोगों में रस्में रहती है ऐसी, तो अच्छी बात है ये हुआ। तो उस पर रजत की मम्मी भाग्यश्री परेशान हो जाती कि ऐसी कौन सी मजाक रहती है शादी में कि तीखा खाना पड़ता है। तो बोलते ऐसा ही मजाक चलता है, हमने तो जूते भी नहीं छुपाए, फिर भी ऐसी थोड़ी थोड़ी रस्में चलती ही रहती है, ऐसे बोल के वो बात को ख़त्म करते हैं। आगे आप देखोगे कि सब हंसने लगते हैं रजत पर, और रजत को पानी मांगने की वो बहुत बार बोलने का प्रयास भी करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह में पूरा रसगुल्ला रहता है और पूरा तीखा रहता है। तो वो बोलता मुझे पानी चाहिए, तो घर के लोग उसे पानी लाने के लिए सब इधर उधर भागते दिखाई देने वाले हैं। और थोड़ा वहाँ पे फनी सा मोड भी है और वो सीन बहुत अच्छा रहेगा। आज का एपिसोड आप मिस मत करना। आगे जाके आप देखोगे कि यहाँ पे सही अपने हाथों से उसे रसगुल्ला खिलाएगी मीठा वाला, तो सब उसे एकदम अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों में थोड़ा प्यार दिखाई देता है, केयर दिखाई देती है। सब लोग एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं और स्माइल करने लगते हैं। तो रजत भी एक साइड से उसे घूर के देखता है, मतलब परेशान भी रहता है और खाना भी नहीं चाहता, लेकिन खाना पड़ता है क्योंकि उसे वो शादी ही पसंद नहीं थी, वो रस्में, वो ड्रामा उसे वो पसंद ही नहीं था, लेकिन वो फैमिली के लिए सब कुछ करवा रहा है। यहाँ पे एक तरफ आकांक्षा और अंश दोनों में बातें चलती है, डिस्कस चलता है और बहुत हैप्पी है दोनों। वो बोलते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जब सही की कस्टडी तुम जीत कर लाओगी तब मुझे सब याद है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, इससे आकांक्षा को बोलता है। तो आकांक्षा बहुत खुश हो जाती है। एक तरफ यहाँ पे सभी की एंट्री होती है घर में, रजत के भोसले परिवार में आज सभी की एंट्री होने वाली है। और उस शुभ मुहूर्त पर वो कृष्णा की मूर्ति लेके उसको घर प्रवेश के लिए बोलती है। तो सभी घर प्रवेश करते समय आकांक्षा की आंख में बहुत पानी आ जाता है और नर्वस हो जाती है। और यहाँ पे सभी की आज के एपिसोड में आप देखोगे कि भोसले परिवार में फाइनली एंट्री हो ही गई। और घर में जब वो आती है तब उसके हाथों से भगवान कृष्ण मूर्ति की पूजा पाठ करवाते हैं और उसका रस्में बताते हैं भाग्यश्री की हमारे यहाँ ऐसी रस्में चलती है, तो वो फॉलो भी करती है। और उसमें सही भी बहुत खुश दिखाई देती है, क्योंकि उसको लगता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी और पापा मेरे साथ है। ऐसा रजत की बेटी सही सोचती है, क्योंकि पूरा घर माहौल वहाँ पे थोड़ा हैप्पी ही दिख रहा है। और वहाँ पे आकांक्षा और अंश को लग रहा है कि सही की शादी टूट गई, मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से उसने रीति रिवाज से शादी कर ली और उसे पता भी नहीं। और आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये तो आपको पता ही चलने वाला है, लेकिन हमारे चैनल में बने रहना और हमारे चैनल से डेली अपडेट्स देते रहना। और आगे जाके आज के एपिसोड में आप देखोगे कि ईशा बहुत इमोशनल हो जाती है, हिरनी ताई और उसके पापा बहुत फैमिली वाले इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सभी उसे छोड़ के जा रहे होते हैं।
और यहाँ पे घर में आते ही रजत और सभी के हाथों से शुभ कृष्ण मूर्ति और राधा कृष्ण की मूर्ति की आराधना करते और पूजा करते वहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। और वहाँ पे और भी रस्में हैं, लेकिन वहाँ पे रजत थोड़ा गुस्सा करने लगता है। रजत बोलता है मुझे ये रस्में नहीं करनी, मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे ड्रामा करने के लिए। मैंने सिर्फ मेरे बेटे के लिए शादी की है, बाकी कुछ नहीं। और सभी इस बारे में सोचने लगती है कि ये ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है, इसके साथ क्या हुआ, इसके मन में क्या चल रहा है, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सिर्फ सही के लिए ये शादी की है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बातों से। ऐसे दोनों में मन ही मन में वो एक दूसरे को कोसने लगते हैं। तो फैमिली वाले देखते हैं कि जब वो घर में बैठते हैं तो सही उन दोनों को हक करने लगती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही आपस में दोनों ही हक करते हैं सही को, तो एक दूसरे के हाथों में हाथ आ जाता है। तो थोड़ा दोनों नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों में कोई बदलाव नहीं आया है, वो सिर्फ अपने बेटी के लिए सब कर रहे हैं। और सभी के मन में भी वही है कि मैं सिर्फ सही के लिए कर रही हूँ। रजत को भी वही लगता है कि मैं सिर्फ मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ ये सब। और यहाँ पे सही बहुत खुश दिखाई देती है, तो वो देख के भाग्यश्री, उसकी मामी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश दिखाई देता है, क्योंकि आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि सही को आज उसके मम्मी पापा फाइनली मिल ही गए। तो यहाँ पे रजत बोलता है कि मैं ऑफिस निकल जाता हूँ, अभी मेरा टाइम होगा। तो यहाँ पे सभी परेशान दिखाई देती है। मैं सोच रही है सभी की यहाँ पे ये ऐसा ड्रामा क्यों कर रहा है रजत, और इसके मन में चल क्या रहा है, ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी बातों से, फिर भी मैं सही के लिए ये सब सुन रही हूँ और कर रही हूँ, मुझे भी शौक नहीं था शादी का। ऐसे आज का एपिसोड में आप देखने वाले हो। और सभी भी थोड़ा गुस्से में रहती है, फिर कुछ नहीं बोलती, फिर भी वो बोलती इट्स ओके, तुम चले जाओ। और आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अब रजत को अमन समझाने आता है कि तुम अभी ऐसे बर्ताव मत करो, नहीं तो घर वाले सब परेशान हो जाएंगे। तुम्हारी बहनों ने बहुत तैयारियां की है और शाम के लिए भी उन दोनों ने मिलकर बहुत सारा प्लान किया है कि हम ये सेलिब्रेशन करेंगे, वो सेलिब्रेशन, तो तुम ऐसे भी और मत करो। और सभी को ऐसे समझ में मत आने दो कि मैं तुम्हारे पर गुस्सा हो के उसे वो तैयार करता है रजत को। तो रजत बोलता है ऑफिस जाने से पहले कि सभी को तैयार कर के रखना, मैं जल्द से जल्द आने का प्रयास करूँगा। इसे बोल के अमन उसको बोलता है कि हमारा काम हो गया, और सब खुश हो जाता है कि रजत को सिर्फ एक ही आदमी मना सकता है, वो है अमन। वो उसको छोटे भाई की तरह समझता है। वैसे सभी को बोलने लगते हैं। सभी बोलते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, अब क्या होगा क्या मालूम, अब शाम को ये क्या करेंगे, इसका ड्रामा मुझे समझ में नहीं रहा। मैं सिर्फ सभी के लिए ये सब किया है, उसको भी पता है और उसको मैंने साफ साफ बोला है। ऐसा सभी मन ही मन में सोचने लगती है और परेशान भी रहती है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखोगे ही कि आगे क्या होगा। तो हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहे और हमारे चैनल में लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो मिस मत करें। थैंक यू।